जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है कि हम ईर्ष्या भाव से कैसे बचे हैं, हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें। ईर्ष्या भाव, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द जेलस फीलिंग। क्योंकि ये जेलस फीलिंग जो है, ईर्ष्या भाव जो है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को और भौतिक जीवन को, दोनों जीवन में अवरुद्ध पैदा करती है। हमें विकास यात्रा में काफी बाधित करती है, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट इमोशन है। ये जो हमारे जितने भी इमोशन है, सबसे लोवेस्ट इमोशन है। ये हमारी ऊर्जा को बिल्कुल समाप्त कर देती है, हमारी ऊर्जा को, ऑरा को इतना दूषित कर देती है, इतना डार्क कर देती है कि आपके जीवन में वैसे ही लोग फिर आने लगते हैं और आपकी जीवन जो है वो दुभर हो जाती है प्रभु। तो ये बाकी तो इमोशन जो चलता है, बट जो जेलस फीलिंग है, जो आपका जो ईर्ष्या भाव है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके हर एक कार्य में वो रुकावटें पैदा होगी। मैं बोलता हूं, अगर एक आदमी के प्रति भी अगर आपका ईर्ष्या भाव है और आप कितना भी अच्छे काम कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, फिर भी आपकी विकास यात्रा बाधित रहेगी। क्योंकि आप जिससे ईर्ष्या करते हैं तो उसमें क्या है, ईर्ष्या करने से हम जो है वो उसकी ऊर्जा जो है इतना लोवेस्ट है ईर्ष्या करने का कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ईर्ष्या भाव में क्या क्या होता है। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप शत्रुता भाव हो गया, उसी से ईर्ष्या करते हो। तो ईर्ष्या जो है आपको इस तरह का इमोशन है कि आपके पूरी ऊर्जा को ड्रेन करते रहती है। क्योंकि शत्रु जो है ज्यादा याद आते हैं, आपके मित्र से भी ज्यादा शत्रु याद आते हैं। क्यों ना आप एक व्यक्ति के साथ ही शत्रुता भाव, ईर्ष्या भाव रखे हो, क्योंकि वो पूरी दिन रात आपकी ऊर्जा को वो खत्म कर रही है, ड्रेन कर रही है प्रभु। इसलिए जो है क्यों ईर्ष्या से बचना चाहिए, इसका हमने कारण को प्रदर्शित किया कि भाई बहुत जरूरी है ईर्ष्या भाव। क्योंकि मित्र तो कम आते हैं, आपके जो शत्रु हैं वो काफी। आप शत्रुता करते हो, जिससे ईर्ष्या करते हो, तो इससे बचे। ये तो ठीक है प्रभु, ये है, तो इससे बचे कैसे, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम ईर्ष्या भाव से अपने को कैसे बचा के रखें। तो इसके लिए जो है सबसे पहली चीज है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन में जाना चाहिए, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं प्रभु, तो हम जो है आत्मनिरीक्षण में सब कुछ दर्शन करते हैं, सब कुछ देखते हैं यथावत। वही इंट्रोस्पेक्शन है, जो है यथावत देखना। तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो उसमें अपने गुण और अवगुण दोनों दिखते हैं। जब आपको अवगुण, जब आपका स्वदोष दिखने लगता है, तो वो सबसे बहुत ही मार्वलस चीज है, बहुत ही सुंदर चीज है। जब आपको स्वदोष दिखता है, इसका मतलब आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि आप अपने स्वदोष को देखने में समर्थ हैं। उस समय क्या होगा कि परदोष बंद हो जाती है और आप फुल ऑफ एनर्जी में जाते हैं। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा बाहर जा रही थी परदोष देखने में, अदर फॉल्ट्स, वो अब आप स्वदोष देखने में आप सक्षम हो गए। जब स्वदोष देखने में आप में हिम्मत आती है, अपने गुणों के साथ भी, क्योंकि देखिए हम द्वंद्व में हैं, दुनिया में जी रहे हैं, तो द्वंद्व से बना, तो हर आदमी में कुछ अवगुण है, कुछ गुण है। उसके अनुपात अलग अलग हो सकते हैं, किसी आदमी में ज्यादा अवगुण है, किसी में कम है, वो अनुपात, लेकिन सब में मिश्रित गुण है ज्यादातर, कि हम में भी अवगुण तो है। तो आप जो है आत्मनिरीक्षण में जो है ना, इतनी हिम्मत जुटाई आत्मनिरीक्षण में जाने का कि आपको अपने स्वदोष दिखने लगते हैं। जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, स्वदोष दिखने लगते हैं, तो आप सुधार करते हैं।
जैसे सुधार करते हैं तो फिर आपकी विकास यात्रा जो है, आत्म विकास चालू हो जाती है। जैसे ही आत्म सुधार आप करेंगे, आत्म विकास चालू हो जाती है और फिर आत्म निर्माण, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो बनने लगती है। उसी तरह का यद भावं तद भवति, जैसे ही आप ईर्ष्या भाव से इस पर बचेंगे, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो बदल के रख देगी, आपके आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन। लेकिन एक ईर्ष्या, एक आदमी के प्रति भी आपका ईर्ष्या भाव है, आप न आध्यात्मिक जीवन में आगे जाएंगे, न आप भौतिक जीवन में। दोनों बाधाएं खड़े करेंगी वहां, दोनों मार्गों में। सुप्रभु, आध्यात्मिक आदमी के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का मोटो क्या है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है, तभी आपकी असली समृद्धि है। आपकी भौतिक जीवन भी उन्नत होनी चाहिए और आपकी आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होनी चाहिए। तो हमने अभी तक समझा कि भाई बहुत जरूरी है ईर्ष्या भाव से निकलना। तो पहले जो टिप्स है कि हम इंट्रोस्पेक्शन में जाएं, आत्मनिरीक्षण में जाएं। जब आत्मनिरीक्षण में जाते हैं तो हमको अपने स्वदोष भी दिखते हैं, अपने गुणों के साथ साथ अपने स्वदोष दिखने लगते हैं और हम उसको देखने में हिम्मत जुटाते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि यस, हमारे में भी ये फॉल्ट है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ अवगुण ना हो, हर आदमी में अवगुण है। अवगुण नहीं रहेगा कुछ थोड़ी बहुत तो हम इस शरीर में, हमारी आत्मा रह ही नहीं सकती है। एंकरिंग के लिए हमारी आत्मा है, एंकरिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अवगुण होगा। महापुरुषों में भी कुछ ना कुछ रहता है, नहीं तो आत्मा हमारे शरीर में उतर ही नहीं सकती है। अगर इतना तो कुछ ना कुछ अवगुण हर आदमी में रहता है, इस बात को ध्यान कीजिए। अब जो है फिर आपकी आत्म सुधार के बाद जो है आप में आत्म विकास होने लगती है प्रभु, दोनों जीवन में, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। और फिर देखिए आपकी आत्म निर्माण होती है, आप अपना भाग्य बनाने लगते हैं। आपके हर चीज जो है लाइटनिंग स्पीड से विकास करती है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। अब देखिए सामने वाले को क्यों हमें वो भाव से निकलना है जो आप ईर्ष्या भाव रखे हो, हम कैसे प्रेम भाव ला सकते हैं, उसको भी अवलोकन कीजिए कि भाई हम में भी तो कुछ अवगुण है और सामने वाले में भी अवगुण है। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो स्वयं को, जो भी आप में गुण अवगुण है, आप स्वीकारता भाव में आते हो, स्वीकार करते हो और उस स्वीकार भाव में स्वयं को प्यार भी करें। आप गिल्ट में ना जाए प्रभु, गिल्ट भी एक बहुत बड़ा रोग है, वो भी बहुत बड़ा लोवेस्ट इमोशन है, वो हम अगले बार बात करेंगे, वो गिल्ट वाला भी। सो अभी जो है आप जो है अपने अवगुणों को देखकर आप जो है हिम्मत जुटाया, सुधार किए, आपकी विकास यात्रा शुरू। अब जिसके प्रति आपका जो है ईर्ष्या भाव है, जेलस फीलिंग है, उसको अभी अवलोकन कीजिए, अवलोकन कीजिए कि भाई उसमें भी तो अवगुण है। और कभी कभी हमारी भी उसके पहले स्थिति उससे भी बेकार थी, हमने कुछ अपने पर काम किया और हमारी थोड़ी उन्नति हो गई जीवन में। तो अब वो सोचिए सामने वाले को जिससे आप ईर्ष्या भाव करते हैं, शत्रुता भाव करते हैं, एक आदमी भी क्यों ना हो, उसको आप माफ कीजिए और उसको देखिए कितना परिवर्तन होगा आप में और सामने वाले में भी होगा। उसके जीवन में थोड़ा पता कीजिए, अगर वो आपको ऐसा बर्ताव कर रहा है, मान लीजिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप उससे परेशान हैं, आप देखेंगे कि उसके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, इसलिए वो आदमी इस तरह का बर्ताव करता है और आप उसके बर्ताव को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर ईर्ष्या भाव में आ जाते हैं। तो प्रभु आप सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं अगर दूसरे के साथ ईर्ष्या भाव में रखते हैं, क्योंकि ये पूरी ऊर्जा को, पूरा आवरा को खराब कर रही है आप। तो आप जब आप समझेंगे कि कुछ साल पहले हमारी भी स्थिति उससे बदतर थी, तो आप सोचिए ये भाई हमारा समय आ गया, हम थोड़ा आगे विकास कर रहे हैं, उसकी यात्रा जो अभी पीछे है, उस कारण
उसको माफ कीजिए। हो सके अगर आप ध्यानी हैं तो ये मानसिक रूप से उसको अपने साथ ध्यान में बैठाइए और लव एनर्जी भेजिए। अगर डायरेक्ट उससे बातचीत करने में आप असमर्थ हैं तो इतनी हिम्मत आप में नहीं है कि अभी उसकी स्थिति नहीं है कि आप डायरेक्ट उससे डायलॉग करें, अंडरस्टैंडिंग करें। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हैं तो जरूर उसके पास जाइए, ये बहुत बड़ा मंत्र है। और उससे हाथ मिलाइए, उससे मैत्री भाव कीजिए कि भाई हमने आपको गलत आकलन किया, हमें मालूम नहीं था आपके बहुत सारे परेशानियों के बारे में, तो हमें भी आप माफ कीजिए और हम भी आपको माफ करते हैं। हो सके तो गले लगिए। लेकिन अगर इस अवस्था में आप में और उस सामने वाले जिससे आप जेलस भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, आज के समय वो कंडीशन नहीं है कि आप उसके घर पे जाएं, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, प्रभु ध्यान करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो आप लव ऊर्जा भेजो, है गुड फीलिंग भेजो। अगर आप ध्यानी भी नहीं है तो गुड फीलिंग जो है वो उसको भेजो, क्योंकि आप में अभी हिम्मत आ गई सेल्फ एक्सेप्टेंस की कि हम दोनों को, अपने गुण अवगुण को हम स्वीकार करते हैं और स्वीकारता के साथ साथ हम प्यार करते हैं। तो सामने वाले को भी हम क्या दिक्कत है, उसके भी फॉल्ट को, उसके भी गुण अवगुण दोनों को, उसके भी वर्च्यू को हम स्वीकार करने में और उसको लव एनर्जी भेजने में, प्यार भेजने में। सो कहने का मतलब प्रभु ये जो है ईर्ष्या भाव, ये हमारे सबसे लोवेस्ट एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। आप भले ही कितना भी ध्यान करके ऊर्जा गेन करते हैं आप ऊर्जा, लेकिन वो जो है एक आदमी के साथ ईर्ष्या भाव आपके पूरा ऑरा को खराब करती है, डार्क एनर्जी भेजती है। तो सावधान रहें। अगर किसी के प्रति कोई भी आदमी ईर्ष्या भाव करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फॉर्मूला है कि भाई आप जो है, मैं शत्रु ज्यादा याद आते हैं, जिसके प्रति आप ईर्ष्या करते हो ना, आपके ऑरा में दिन रात वही घूमते रहेगा और आपकी पूरी ऊर्जा को समाप्त करते हैं, नाश करती है। तो इसलिए आपके पक्ष में है, आपके फायदे के लिए है कि वो सामने वाले से आप मैत्री भाव करें। अगर आपको दोनों जीवन में समृद्ध होना है, और देखिएगा आप जैसे मैत्री भाव भेजते हैं उसमें भी परिवर्तन होने लगता है सामने वाला, फिर आपको भी पता चलेगा यस आपकी जो है उसके प्रति ईर्ष्या भाव ही आप उसको थोड़ा सा ये करती थी। जैसे आप मैत्री भाव भेजते हो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, स्वयं में तो देखेंगे, क्योंकि आपकी निगेटिव ऊर्जा भी उसको खराब कर रही है। तो हम इस विषय को सोचा कि क्यों न लिया जाए, और अभी नए साल का आगमन है तो हम एक रिजोल्यूशन में ले सकते हैं। आप देखिए आपके जीवन में आपके जो भी हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, नजदीक के या पड़ोसी हैं, किसी के साथ अगर आपका ईर्ष्या भाव है तो प्रभु मेरा नम्र निवेदन है को उसको रिकॉन्साइल कीजिए, है उसके साथ जो है अच्छे संबंध को, मधुर संबंध नहीं है, कम से कम ईर्ष्या भाव उसको मत भेजिए, है वो अपना घर में बैठे बैठे, क्योंकि उससे ज्यादा आपको नुकसान कर रहा है। सो प्रभु मैं कोशिश किया कि हम कैसे जेलस भाव से हम लोग आसानी से निकल सकते हैं, तो उसका टिप्स को फिर से समराइज करेंगे कि आत्मनिरीक्षण हम करेंगे। आत्मनिरीक्षण में क्या होता है, हमें जो है स्वदोष दिखने लगता है, परदोष बंद होता है, क्योंकि हमें अपने अवगुणों को भी देखने का मौका मिलता है आत्मनिरीक्षण में अपने गुणों के साथ साथ। तो जैसे स्वदोष हमें दिखता है तो हम आत्म सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, आत्म सुधार के बाद हम में आत्म विकास होती है, और फाइनली आत्मनिर्माण, जो कि हमारी भाग्य है, हम ही निर्माण कर रहे हैं अपने भाग्य को, है। तो ये हमने समझा आत्मनिरीक्षण और उसके स्टेप्स कि आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण और स्वदोष का दर्शन। इसके बाद हमने समझा कि भाई हम
ध्यान के द्वारा या लव एनर्जी मैत्री भाव भेजकर सामने वाले को हम ईर्ष्या से निकल सकते हैं। और जरूरी इसलिए है कि शत्रु ज्यादा आ जाते हैं जो कि आपकी पूरी ऊर्जा को ड्रेन करती है। और एक शुक्रिया भाव, हमने सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव की भी बात की है, क्योंकि आप अपने गुण अवगुण दोनों को भी स्वीकार कीजिए और इसके बाद अपने को प्रेम कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है वही दूसरे को देंगे। जब आपके पास ये दोनों गुण आ गई, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव, तो सामने वाले को भी आप ये दोनों गुण में आप सक्षम होते हैं। आप में क्षमता आती है कि दूसरे को भी हम एक्सेप्ट करें जो भी उसके गुण अवगुण है, और उसको भी प्यार करें, उसको भी प्यार दें। देखिए आपका लव एनर्जी कितना ट्रांसफॉर्मेशन लाती है सामने वाले के भी जीवन में और आपके भी जीवन में। सो प्रभु, हमने ये टिप्स समराइज किया कि हमने क्या क्या बात किया। आत्मनिरीक्षण हमने बात किया, इसके बाद जो है आत्मनिरीक्षण के बाद आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्म निर्माण और सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्व की स्वीकारिता अपने अवगुणों के साथ, और स्व को प्रेम करना, सेल्फ लव। दूसरे के बाद फिर हमने बात किया यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और यूनिवर्सल लव। और इसके बाद हमने बात किया कि भाई देखिए आपके शुक्रिया भाव में, हमेशा शुक्रिया भाव में रहिए। शिकायत मोड ये भी बहुत खराब है, क्योंकि आपके पूरा ऊर्जा को खराब करती है। तो शुक्रिया भाव जो है, हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में रहिए। हर जितना कोशिश कीजिए कि आप ग्रैटिट्यूड भाव, आप संतुष्ट रहेंगे तो आपके निगेटिव इमोशन आएंगे नहीं। तो हमारे गीता में भी बताती है संतुष्ट सततम योगी है। तो हम क्यों न योग से जुड़े, क्यों न ध्यान से जुड़े कि वो स्थिति हम पाए संतुष्ट सततम योगी। ये एक योगी जो है, जो संतुलन में जी रहा है, जो दोनों जीवन को सम्यक जी रहा है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, तो हमेशा संतुष्ट ही रहेगा, योगी जैसा संतुष्ट सततम योगी। अब प्रभु मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और विराम देने के पहले एक मेरा संदेश रहता है हर वीडियो में कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग। जय श्री